11th ऑफ नवंबर को ओपन हो रहा है साल का सबसे पावरफुल और इफेक्टिव पोर्टल 1111 पोर्टल। एंजल नंबर 1111 मास्टर एंजल नंबर्स कहे जाते हैं। इनके पास वो ताकत होती है जो कि आपके विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके विश को फुलफिल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें विश फुलफिलमेंट एंजल नंबर भी कहा जाता है। इसलिए ये 1111 पोर्टल, ये मास्टर पोर्टल स्पेशली आपकी विश की फुलफिलमेंट के लिए ओपन हो रहा है। इतना ही नहीं, इस साल आपने जितने भी पोर्टल्स ओपन हुए हैं उनमें जितने भी टेक्निक्स आपने डन किए हैं अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहे वो पॉजिटिविटी के साथ किया गया हो या फिर नेगेटिविटी के साथ, उन सब का इफ़ेक्ट आपको इस पोर्टल पे देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, ये 1111 पोर्टल एक शुरुआत होती है आपके आने वाले साल की मैनिफेस्टेशन का। यानी कि आप आने वाले साल में, जैसे कि ये 2024 चल रहा है, 2025 में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन सब की शुरुआत इस 1111 पोर्टल से हो जाती है। दैट्स वाई ये 1111 पोर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। इस पोर्टल का मतलब होता है समथिंग द बिगेस्ट, यानी कि ऐसे विशेज़ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिज़ायर हो, या फिर ऐसे विशेज़ जिस पे आप गिव अप कर चुके हैं, आपको लगता है कि अब ये पूरी हो ही नहीं सकती, वैसे विशेज़ को पूरा कर सकता है, वैसे मिरेकल्स दिखा सकता है ये 1111 पोर्टल। तो आने वाले इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी जाया मत जाने दीजिएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपनी किसी विश को फुलफ़िल करने के लिए, तो एक बार इस 1111 पोर्टल पे अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी टेक्निक डन कीजिए, अपनी पूरी एनर्जी लगाइए। क्या पता वो मिरेकल आपको इस 1111 पोर्टल पे देखने को मिल जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आपको इस 1111 पोर्टल पे कौन सी ऐसी टेक्निक करनी है जिसके ज़रिए आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति करा सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूँ। अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार मुझे शो करिएगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरी हर एक वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर हो सके। तो चलिए अब वक्त जाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। 11th ऑफ नवंबर को ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। क्योंकि इस पोर्टल का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस दिन जो सारी एनर्जीज अपने एकदम पीक पे होंगी, तो इसलिए आप जो कुछ भी सोच रहे होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि उस टाइम आप हाईली अलाइन हो जाते हैं यूनिवर्स की ताकतों के साथ में। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डन कीजिए, ताकि आपके पास जो चीज़ें वापस आएँ वो पॉजिटिव ही आएँ। क्योंकि अगर आप नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव चीज़ों का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी और तुरंत देखने को मिल जाता है। और इतने बड़े पोर्टल पे अगर कोई नेगेटिविटी आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उससे बाहर निकलने में आपको बहुत बड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ में डन कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस 1111 पोर्टल पे कौन सी टेक्निक करनी है। वही टेक्निक है जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी बिलीफ सिस्टम के साथ, अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ में, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन के साथ में आप इसे डन करेंगे और राइट वे में डन करेंगे। 11th ऑफ नवंबर को ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप इस टेक्निक को रात के 12 बजने से पहले कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात या दिन के 11:11 इस गोल्डन टाइम पे करते हैं तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को और भी ज़्यादा फास्ट कर देगा। यानी कि अगर आप इस गोल्डन टाइम पे करते हैं तो एक तो आपकी एनर्जीज़ यूनिवर्स के साथ में अपनी पीक पे होंगी, दूसरा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी एनर्जीज़ उस टाइम पे, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पे 11:11 पे होगा, यानी कि उस हाई टाइम पे होगा, और उतनी ही हाई आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशंस भी होंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप इस 11:11 के गोल्डन टाइम पे इस टेक्निक को डन करें। इस टेक्निक को करने के लिए आपको चाहिए एक बिल्कुल ब्लैंक पेज, जो कि बिल्कुल वाइट और सादी होनी चाहिए। अगर आप लाइन वाली आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा अगर आप बिल्कुल सादी और वाइट पेज लेते हैं तो आपको
पेन आप दो कलर के यूज़ कर सकते हैं, एक तो रेड या फिर ब्लू। इन दोनों कलर के पेन आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको करिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रेड पेन यूज़ करने को बोलूँगी, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए रेड पेन बेस्ट होता है। अदरवाइज़ आप अपनी किसी भी विश के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, किसी भी विश के लिए आप ब्लू पेन के साथ में जा सकते हैं। तो अब आपने, अगर आप 11:11 पे करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को प्रिपेयर करके रखना होगा उस गोल्डन टाइम के पहले से, यानी कि टेक्निक टर्न करने वाले जिस टाइम पे, उस टाइम के पहले से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले मैं आपने बता दूं कि आपके साथ में होता क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी सारी टेक्निक, मैंने सब कुछ करके देख लिया, हर पोर्टल पे मैं अपनी सारी चीज़ें डन करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये होता है आपकी गलती के कारण। एक तो आप सबसे पहले क्लियर नहीं हो पाते हैं कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको करियर के लिए करना है, आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको इतना तो क्लियर रहना पड़ेगा कि आप उस जॉब में किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आपको इतना क्लियर रहना होगा, क्योंकि जितनी क्लियर चीज़ें आप यूनिवर्स को बोलेंगे वही क्लैरिटी आपको वापस मिलेगी। दूसरा, हेल्थ के लिए करना चाहते हैं तो बस आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए। आपको उस हेल्थ में चाहिए क्या? अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप इतना केजी वेट गेन करना चाहते हैं, या फिर आपकी वेट इतनी केजी हो चुकी है, जितना भी आप चाहते हैं। अगर आप हाइट गेन करना चाहते हैं तो सेम आपको वो पर्टिकुलर हाइट जो कि आपको चाहिए, आपका वो ड्रीम हाइट आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, यूनिवर्स को बोलना पड़ेगा कि आप उतनी हाइट चाहते हैं, इतनी क्लियर एनर्जी के साथ में। उसके बाद आपके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, आप दूसरी गलती क्या करते हैं कि आप वो चीज़ें फील ही नहीं कर पाते हैं जो आपको चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी विश, एक तो आपने क्लैरिटी ले ली कि आपको चाहिए क्या। दूसरी, आप ये मत फील कीजिए कि वो चीज़ें हो गई हैं, आप ये फील कीजिए कि आप उस फीलिंग को फील करें जो उस विश फुलफिलमेंट के बाद आपको होने वाली है। यानी कि आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को डन करते हैं उसमें आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते हैं। आप ये नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए, आप ये कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। आपको ये ग्रैटिट्यूड देना होता है। तो आप अपने उस सपने को आपने जीना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि जब तक आप उस फीलिंग को फील नहीं करेंगे यूनिवर्स को वो चीज़ फील नहीं होगी, और जब यूनिवर्स डाउट में रह जाएंगे तो फिर आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी। इसलिए एक तो आपने बहुत सारी टेक्निक्स अपने बहुत सारे पोर्टल्स पे किए होंगे, उन सब को छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको रिज़ल्ट मिला ही नहीं है। आपने ये सोचना ही नहीं है कि आपको रिज़ल्ट मिले। अगर आप पहले से डाउट बना के रखेंगे कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि आप इस टेक्निक को राइट वे में, राइट डायरेक्शन में डन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपके साथ में ये होती है, और जो डाउट आपने पहले से अपने मन में बिठा के रखा होता है वही आप डिलीवर करते हैं यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स भी आपके एनर्जी को समझ नहीं पाते और आपको रिजल्ट दिखता ही नहीं है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ में कि हाँ होगा, होने वाला है और हो रहा है, इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ में आप इस टेक्निक को डन करेंगे। जब आपके पास आपका वाइट पेज होगा, 11:11 बज रहे, 11:11 हो रहे होंगे, तो आपने वो चीज़ फील करनी है। पहले आप 11:10 से या फिर 11:09 से ही अपने उस जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आप इस टेक्निक को डन करने वाले, अपनी सारी चीज़ों को साथ में लेके। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप आंखें बंद करके आप जिस भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पहले उनको फील कीजिए, उनको विजुलाइज़ कीजिए। आपके गूज बम्स आ जाने चाहिए, आपको इतने स्ट्रांगली उस विश को फील करना है। फील क्या करना है कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। आप उस विश के फुलफिलमेंट के बाद अपने कौन से सपने को, उस सपने के साथ आप क्या क्या जीना चाहते हैं, उन चीज़ों को फील कीजिए। उस फीलिंग को अपने मन में ले आइए कि मेरे साथ में ये चीज़ें हो रही है और मैं ये कर रहा हूँ इस विश फुलफिलमेंट के बाद, यानी कि इस विश के साथ मेरे पास वो आ चुकी है और मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ कि अब ये चीज़ें मेरे साथ में हो रही हैं, ये चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। उस फीलिंग को आपने फील करना है। उसके बाद जब आपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस डन कर ली, आपकी एनर्जी बिल्कुल अपने पीक पे है,
जैसे 11:11 होते हैं, आप उस वाइट पेज पे सबसे पहले लिखेंगे थैंक यू 1111 पोर्टल। ठीक है, सबसे पहले आपने ऊपर में लिखना है थैंक यू 1111 पोर्टल। उसके बाद आप अपनी किसी एक विश के लिए, या तो अपनी किसी एक विश के लिए, मैं आपको सबसे ज़्यादा यही कहूँगी स्पेशल बेस्ट होगा कि आप अपनी किसी एक विश को डन कीजिए जो आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर है, या फिर आप ऐसे अपनी 11 विशेस ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप किसी एक विश के लिए करते जो आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर हो, उसके लिए आप कीजिए बिना किसी डाउट को मन में रखे हुए। ये चीज़ें होंगी, होने वाली और हो रही हैं। अगर आपको एंजल नंबर 1111 पहले से दिखना स्टार्ट हो गया है तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आपकी विश फुलफ़िल होगी। बस आप अपनी डाउट को रिलीज़ कीजिए और अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब आपने अगर हेल्थ के लिए लिखना है तो आप वैसे ही, आप जो कुछ भी हेल्थ में चाहते हैं बिल्कुल क्लियर होकर लिखेंगे। आई एम ग्रेटफुल दैट मेरा वेट इतना केजी हो गया है। अगर आप लूज़ करना चाहते हैं तो आप सेम लिखेंगे कि मेरा वेट इतना केजी हो गया है। अगर आप हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर लिखेंगे कि आई एम ग्रेटफुल दैट माई हाइट इज़ 5 फीट एंड 6 इंचेज़, या फिर 6 फीट एंड 2 इंचेज़। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो कि आपकी जितनी भी डिज़ायर हाइट है उतनी को। उसके बाद अगर आप करियर में को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो करियर में आप क्या जीना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, या फिर किस पोस्ट पे आप रहना चाहते हैं, उस पोस्ट को लिखिए कि मैं इस पोस्ट पे अपनी ड्रीम जॉब में वर्क कर रहा हूँ, या फिर अपनी ड्रीम जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले क्लियर होइए कि आपको चाहिए क्या। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और अगर आप डायरेक्ट अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करें तो ये गलत बात है। सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको अपना रीयूनियन मैनिफेस्ट करना है। आप ये लिखिए कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम इन परमानेंट रीयूनियन विथ माई पार्टनर। आप पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। या फिर अगर आपका रीयूनियन हो चुका है, आप मैरिज के स्टेज पे आ चुके हैं, तो आप सीधा लिखेंगे कि आई एम हैप्पीली मैरिड विथ माई पार्टनर। पार्टनर का नाम लिख दीजिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम हैप्पीली मैरिड विथ माई पार्टनर। ऐसे आपने अपनी चीज़ों को लिखना है। इस तरीके से आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन चीज़ों को आप लिखिए। अगर आप अपना ड्रीम हाउस लेना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी डिज़ायर, मैंने बोला ना, बड़ी से बड़ी डिज़ायर को लिखिए। आपको 1 लाइनर स्टेटमेंट ही लिखना है, यानी कि आपकी वो विश जो होनी चाहिए, आपका जो सेंटेंस होना चाहिए, आपके एक लाइन में आ जाना चाहिए। उसके बाद आप उसी विश को 11 बार लिखेंगे। ठीक है, 11 बार लिखने के बाद आप फिर से जब लास्ट में आएंगे तो आप लिखेंगे थैंक यू एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 1111 पोर्टल। उसके बाद आपने उस पेज को ले लेना है, अपने विश को अच्छे से ऊपर से नीचे पढ़ लेना है, बिल्कुल फील के साथ में। उसके बाद आपने उसके 2 फोल्ड्स करने हैं, दोनों फोल्ड आपके अपनी तरफ होने चाहिए। आप उसे अपनी हथेली पे रखेंगे, अपने बाएं हाथ की हथेली पे रखिए, अपने दाएं हाथ की हथेली से उसे ढक दीजिए, यानी कि अपनी दोनों हथेलियों के बीच में उस पेज को रखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और यूनिवर्स को ये एनर्जी दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी की। उसके बाद आपने उस पेपर को बर्न कर देना है, और जब आप उस पेपर को जलाएंगे, जब वो बर्न हो रहा होगा, उसे देखते हुए आपने ये बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। जब वो बर्न हो रहा है और उसका जो धुआं ऊपर उठ रहा है, आप समझिए कि वो चीज़ें यूनिवर्स में जा रही हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल भी बिना किसी डाउट के ये प्रोसेस को डन करना है। जब वो पेज पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, आपने उसे हवा में ब्लो कर देना है, यानी कि यूनिवर्स में डाल देना है। और उसके बाद आप लेट गो करिए। लेट गो करने का मतलब ये होता है कि आप ये बिलीव कर चुके होते हैं कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है, इसलिए आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आप उसे सोचते हैं तो आप उसे चेज़ करने लगते हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे आपको लॉ ऑफ चेजिंग नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया जा रहा है। आपको चेज़ नहीं करना बल्कि अट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से आपने इस टेक्निक को डन करना है, और इसे डन करने के बाद लेट को करना है। उसके बाद आप मिरेकल देखेंगे कि आपकी वो विश, अगर आपने इसी तरीके से राइट वे में, बिल्कुल राइट एनर्जी के साथ में डन की है, तो आपकी विश ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। तो इसलिए
आप अपनी इस टेक्निक को करिए। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो कमेंट सेक्शन में प्यार देना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।